यूट्यूब चैनल जेपी टीचिंग में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं जेपी सिंह, राइटर ए प्रैक्टिस टॉम ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि ऐसी क्रियाएं जो पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में जारी रहने का भाव देती हैं। तो देखते हैं इसकी जो पहचान है। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे वो है वे बाग में घूम रहे थे। इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है इसकी? वाज और वर। तो हम देखते हैं, अब देखना है वाज किसके साथ लगानी है और वर किसके साथ लगानी है। तो देखो वाज अपन को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगानी है। तो यहाँ आई, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन अपना सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। यह एक विशेष चीज ध्यान रखनी है। आई मैंने आपको बताया था, आई जो सब्जेक्ट है, आई मीन्स मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो टेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें ये जो वर्ब ये जो करता है आई, ये आपका प्लूरल होता है। और इसके बाद आपका ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आपका ये एक वचन रहता है, सिंगुलर रहता है। और इसके बाद आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें आई ना तो सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है। यहाँ ये अलग से सब्जेक्ट होता है, अलग से एक कैटेगरी होती है, क्योंकि इसके साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ध्यान रखना है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें जो आई करता है यहाँ भी आपका ये सिंगुलर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन, इसके साथ हम क्या लगा देंगे? वाज लगा देंगे। इसके बाद वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगानी है, जैसे यू, दे, वी और प्लूरल नाउन्स। अब हमें देखना है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें हमें क्या भी जोड़ना होता है? आईएनजी भी जोड़ना होता है। देखते हैं अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं हम। अफर्मेटिव का सूत्र दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें देख लेना है वही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही होगा। इसमें थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर वाक्य हमें नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। अगर हमें वाक्य इंट्रोगेटिव बनाना है तो इस हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। इसके बाद हमें इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे। ये वाक्य अपने चारों क्लियर हो गए, यानी कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम जैसे वाक्य बनाते हैं, वह मेज पर नाच रहा था। तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि इसमें पहचान क्या है, कौन से टेंस का वाक्य है। तो ये देखेंगे हम, इसमें रहा था, हिंदी वाक्य इसके अंत में आ रहा है रहा था। रहा था जो दिया है, इससे पहले जो वर्ब जो शब्द दिया हुआ है वो अपनी वर्ब होगी। और अब नाच कौन रहा है, कौन से पर्सन कर देंगे? हाँ देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें इस वाक्य को बनाना है। तो वाक्य देखना है हमको, ये अपनी पहचान हो गई, रहा था पहचान है। तो किन से टेंस की पहचान है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो इसके बाद हमें देखना है पास्ट कंटिन्यूअस का पता लग गया। अब हमें वर्ब निकाल लिया, तो रहा से पहले जो नाच दिया हुआ ये वर्ब हो गई और मेज पर ये ऑब्जेक्ट हो गया और वह सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें देखना है अब वाक्य को बनाना है। तो देखो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी। अब वाक्य सब्जेक्ट कैसा है? हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो वर हो गई, अरे वाज हो गई। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दिया हम? वाज लगा देंगे। ही वाज। वर्ब क्या है? डांस। डांस में ये लिखा हुआ है, ई को हटा के आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि
जिन क्रिया के अंत में ई होता है और आईएनजी जोड़ना होता है तो उसमें हम ई को हटा देते हैं, डांसिंग ऑन द टेबल। इसके बाद नेगेटिव वाक्य बनाना है, तो नेगेटिव क्या है, वही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, मैंने पहले भी समझा दिया था, ही वाज नॉट डांसिंग ऑन द टेबल। इसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे, वाज ही डांसिंग ऑन द टेबल और प्रिसिंशन लगा देंगे। इसके बाद वाज ही नॉट डांसिंग ऑन द टेबल और प्रिसिंशन लगा देंगे। अगला वाक्य देखते हैं, वे बाग में घूम रहे थे, तो वही रहे थे पहचान हो गई, पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य। अब इससे पहले जो शब्द दिया हुआ वो वर्ब हो गई। अब कौन घूम रहा है, वे अपना सब्जेक्ट हो गया, और किस में घूम रहे हैं, बाग में, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे भी बना लो, अगर पीछे से बनाना है तो ऐसे बना लेंगे, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। इसके बाद हमें रहे थे की अंग्रेजी लेनी है, तो रहे थे की वे करता कैसा है, बहुवचन, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वर आ जाएगी, तो हमने वर को लगा दिया, वर। अब हमें रहे से पहले शब्द क्या आ रहा है अपना, घूमने की अंग्रेजी क्या होती है, वॉक। अब वॉक में क्या लगाना है, आईएनजी। अब मैं की अंग्रेजी इन, अब वॉक की अंग्रेजी इन द गार्डन। अब नेगेटिव बनाना है, वर के बाद नॉट लगा देंगे, दे वर नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। अब इंट्रोगेटिव बनाना है, वर को पहले लिख लेंगे, वर दे वॉकिंग इन द गार्डन, प्रिसिंशन। इसके बाद दे नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। ये हुआ आपका अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तब पहला रूल है इसमें, एड वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें यह ध्यान रखना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको एडवर्ब दो टेंसों के मिलेंगे। एक तो आपका एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मिलेंगे, और दूसरा आपका पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब मिलेंगे। अगर आपको एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और एडवर्ब ऑफ पास्ट सिंपल टेंस, अगर वाक्य में दोनों के एडवर्ब्स दिए हुए हैं, तो आपको जो वर्ब करेक्ट करनी है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से करनी है या पास्ट कंटिन्यूअस में करनी है। जैसे देखते हैं, ही प्ले इन द गार्डन एट दिस टाइम यस्टरडे। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, एट दिस टाइम, ये तो हो गई अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइम के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई, और यस्टरडे हो गई अपने पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल की पहचान। तो इसमें अब दोनों पहचान हो गई, ये तो हो गई अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, और ये हो गई अपने पास्ट सिंपल की पहचान। तो अपनी वर्ब की टेंस में फिट हो जाएगी, कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वाज प्ले, वाज प्लेइंग। दूसरा वाक्य है, दे टेक टी एट दिस मोमेंट लास्ट डे। तो देखो एट दिस मोमेंट तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई, और लास्ट डे आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। तो क्या लगा देंगे यहाँ, वर टेकिंग। इसके बाद दूसरा रूल आता है आपका, दूसरा रूल है, यदि वाक्य में दोज डेज या एट दैट टाइम या एट दैट मोमेंट प्लस पास्ट टाइम दिया हो तो इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, ही राइट ए नोवेल दोज डेज लास्ट ईयर। तो देखो दोज डेज आ गया और लास्ट ईयर भी आ गया, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब सही कर देंगे। तो वाज
राइटिंग। इसके बाद देखते हैं हम, दे मेक द चेयर्स एट दैट मोमेंट यस्टरडे। तो एट दैट मोमेंट भी आ रहा है और यस्टरडे भी आ रहा है। तो हमें अगर ये एट दैट मोमेंट नहीं होता और केवल यस्टरडे होता तो हम पास्ट सिंपल में जाते, लेकिन ये हमें एट दैट टाइम भी दिया हुआ है और यस्टरडे भी दिया हुआ है। तो इसलिए हमें किस टेंस में जाना है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाना है। तो क्या हो जाएगा, वर मेकिंग। इसके बाद रूल 3 आता है आपका, दो वाक्य वाइल से जुड़े हों, दो वाक्य हों और वे किससे जुड़े हुए हैं, वाइल से जुड़े हुए हैं, तो दोनों वाक्यों में इसी टेंस का प्रयोग हुआ, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एक ये, दूसरा है दो वाक्य वहन से जुड़े हों, दो वाक्य वहन से जुड़े हों और एक वाक्य में आपका वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी होगा, शेष वाक्य में सेकंड फॉर्म होगी। यानी कि दोबारा समझेंगे कि यदि दो वाक्य वो किससे जुड़े हुए हैं, वहन से जुड़े हुए हैं, तो एक वाक्य में तो आपकी वाज और वर प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा और दूसरे वाक्य में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म होगी। ऐसा क्यों है कि ये जो दो वाक्य वहन से जुड़े होते हैं, तो एक वाक्य में तो भूतकाल में अपना कुछ कार्य कुछ देर के लिए जारी रहता है, और जबकि दूसरे जो वाक्य की क्रिया है वो कुछ ऐसा इसलिए होता है कि जब वाक्य वहन से जुड़ा होता है तो एक जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस में तो अपना क्या हो रहा है कि भूतकाल में क्रिया कुछ समय के लिए जारी रहती है और जबकि दूसरे वाक्य में क्रिया तुरंत समाप्त हो जाती है। ये ध्यान रखना है इसमें। तो देखते हैं, मदर स्लीप वाइल, वाइल से जुड़ा हुआ है वाक्य, इधर ये दो वाक्य हो गए, मदर स्लीप और मोहन रीड हिज बुक। तो दो वाक्य हो गए, वाइल से जोड़ रहे हैं, तो इधर भी क्या हो जाएगा, वाज स्लीपिंग और इधर हो जाएगा वाज रीडिंग। अब ये देखते हैं अपना, ही प्लग फ्लावर्स ब्रेन से जोड़ रहा है और यहां दिया हुआ है एमबी सेकंड फॉर्म। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, वही वाज प्लकिंग। इसमें जो अपना काम है भूतकाल में कुछ समय के लिए जारी है ये क्रिया, और ये क्रिया तुरंत होने के तुरंत बाद समाप्त हो गई। ओके, अगर बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।